हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान हुजा अकाउंटेंसी हब। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कमीशन। अब हमें पता है कमीशन हमारा दो तरह का होता है। फर्स्ट वन पार्टनर्स कमीशन, सेकंड वन मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, पार्टनर्स कमीशन को हम क्या मान के चलते हैं, ये एक हमारी एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन जब जहाँ पे हमारा वर्ड आ जाता है या ये हमारे पास इम्प्लाइड गिवन होता है। अगर ये गिवन है इट मीन्स जो अगर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होएगा तो प्रॉफिट अवेल होएगा तभी हम पार्टनर्स को देंगे, अदरवाइज हम पार्टनर्स को कमीशन नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर हमने एक एम्प्लॉय अपॉइंट करा होता है। ठीक है, एम्प्लॉय को हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ भी लेना देना नहीं है। चाहे हमारी फर्म बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जाए, चाहे हमारी फर्म बहुत ज़्यादा लॉस में जाए, उसे कुछ भी लेना देना नहीं है। उसे अपना एक कमीशन चाहिए ही होता है। सो कमीशन, मैनेजर्स कमीशन ये एक हमारी चार्ज है कि चाहे हम प्रॉफिट में जाए चाहे हम लॉस में जाए, हमें ये पे करना ही पड़ेगा। ये हमारी एक कंपल्सरी पेमेंट मानी जाती है। ठीक है, अब हम इनका ट्रीटमेंट देखते हैं। ठीक है, क्या क्या ट्रीटमेंट है। और जो भी हमारा कभी भी जो पार्ट मैनेजर्स कमीशन है, मैनेजर्स कमीशन पे बिफोर द कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये जो हमारा कमीशन है, मैनेजर्स कमीशन है, ये नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन होने से पहले ही हम पे कर देते हैं। ओके, अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड ₹10 लाख रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग देम इज 1:1 एज पर पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड करना है 10% इज प्रोवाइडेड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10,000 विच इज टू बी चार्ज। ठीक है, 10,000 हम ईच से चार्ज करेंगे। ओके, ए इज एंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ए को कमीशन मिलना है, वो कमीशन के लिए है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। बी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹8,80,000। अब हम इसका एक प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और साथ में हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, सबसे पहले हमारा आएगा बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 8,80,000। ओके, और हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन थी ना हमारे पास, जो कि है दोनों की 10,000 है, 10,000 ईच। ओके, वो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए की 10,000, बी की 10,000, दोनों की होगी 20,000। ओके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने बोला 5 लाख और 10 लाख हमारी कैपिटल है। ठीक है, जिसके ऊपर 10% हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की हमने निकाली 5 लाख का 10% 50,000 और बी का 1 लाख। तो हमारे पास कंबाइन दोनों की कितनी होगी, 1,50,000। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास 1,50,000 हो गया। अब हमने कमीशन, कमीशन में उन्होंने बोला था हमारे पास ए इज एंटाइटल टू गेट कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे टू कमीशन। ए का कितना आएगा हमारे पास 8,80,000 का। ए का एज कमीशन 8,80,000 इंटू 10% 88,000
और बी का हमारे पास उन्होंने बोला आफ्टर गेटिंग सच कमीशन। आफ्टर गेटिंग सच कमीशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? आफ्टर गेटिंग सच कमीशन का नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सो हम यहाँ पे हम वही अप्लाई करेंगे 8,80,000 इंटू 10 बाय 100 प्लस 10। ठीक है, मीन्स टू से वी कैन 8,80,000 इंटू 10 बाय 110 कैंसल। 80,000 आ गया हमारे पास बी का कमीशन। ए का आ गया 88,000, बी का आ गया 80,000। सो दोनों का टोटल करके हमारे पास हो गया 1,68,000। अब हमने करने हैं इनके प्रॉफिट ट्रांसफर। अब हम यहाँ पे इनकी बैलेंसिंग करेंगे। हमारे पास यहाँ पे अगर 9 लाख, 9 लाख, यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए का अब दोनों की इक्वल रेशियो है, इन दोनों को माइनस करके हमारे पास बच रहा है 5,82,000। अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 82,000 इंटू 1/2 विच इज 2,91,000। बी का भी सेम 2,91,000। ठीक है, ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेन बात हमने यही देखनी है कि उन्होंने बोला था कि ए को नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन मिलना है 10% और बी को मिलना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में हमने फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना है। ठीक है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, जिससे हमारे पास आ गया 80,000। ओके, अब स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उसमें मैंने लिटिल बिट चेंजेस करती हैं। ठीक है, जिससे हमारा प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली एज पर पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% इज प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10,000 ईच इज टू बी चार्ज। पी एज अ मैनेजर, अब हमने यहाँ पे चेंज करा है पी एज अ मैनेजर, क्यू एज अ मैनेजर। हमने यहाँ पे दोनों ले ली क्योंकि अगर जहाँ पे वर्ड मैनेजर आ गया इट मीन्स इट्स अवर कंपल्सरी पेमेंट। ये हमारा एक चार्ज है, हमें ये अमाउंट पे करनी ही पड़ेगी, चाहे हम प्रॉफिट में जा रहे हैं चाहे हम लॉस में जा रहे हैं। entitled to get commission at the rate 10% of profit and entitled to get commission at the rate 10% after charging such commission। और जो हमारे पास प्रॉफिट गिवन है वो गिवन है 8,80,000। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा एक अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम बनाएंगे क्योंकि जो भी हमारा पार्टनर्स सॉरी मैनेजर्स कमीशन है वो हमेशा हमारा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, पार्टनर्स कमीशन हमारा ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये हमारा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पे पहले हमारे पास बाय नेट प्रॉफिट 8,80,000। ओके, टू मैनेजर्स कमीशन पी का और क्यू का। ठीक है, पी का हमारे पास उसने बोला है 8,80,000 के ऊपर 10%, 88,000। ओके, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और क्यू का उन्होंने बोला है 8,80,000 इंटू आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बाय 110 80,000। वो हमने यहाँ पे लिख दिया 80,000 1,68,000। ठीक है, अब इसे बैलेंसिंग करके हमारे पास जो आया प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
7 यहाँ पे हमारा बचेगा 7,12,000। ओके, ये हमारे पास बच गया हमारा नेट प्रॉफिट, जो अब हमारा ट्रांसफर होना है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ओके, हमारे पास आ गया बाय नेट प्रॉफिट 7,12,000। ओके, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ए की 10,000, बी की 10,000, टोटल 20,000। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की 50,000, बी की 1,00,000, 1,50,000 हो गया। ठीक है, और बस अब हमने यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पास बैलेंसिंग करके 7,32,000। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट बच गया 5,82,000 डिडक्ट करके, ए का आ गया 5,82,000 इंटू 1/2, 2,91,000, और बी का भी सेम एज इट इज 2,91,000। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सारा स्टडी करा पार्टनर्स कमीशन और मैनेजर्स कमीशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो मैं आपको एट लास्ट बता रही हूँ, फिर जो पार्टनर्स कमीशन है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, और वो हमारी एक एप्रोप्रिएशन है। अगर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होएगा तभी हम पे करेंगे, अदरवाइज हम नहीं पे करेंगे। और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा मैनेजर्स कमीशन जाना है, जो वेदर चाहे हम बिजनेस में प्रॉफिट में जा रहे हैं चाहे हम लॉस में जा रहे हैं, वो हमें पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट अवर टूडेज वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।